हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के हिस्ट्री के इतिहास के यूनिट 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या नाम है चैप्टर का? समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद क्या है और उसके बाद देखेंगे साम्यवाद क्या है। तो देखते हैं समाजवाद क्या है। समाजवाद की परिभाषा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ, जिसके तहत समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ, समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, वह समाजवाद कहलाती है। देखेंगे साम्यवाद क्या है। साम्यवाद का भी डिफिनेशन सेम है। साम्यवाद का भी कहना, साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता, साम्यवाद कहलाता। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? समाजवाद यह राज्य को अपनाना चाहता है, समाजवाद राज्य को अपनाना चाहता है, याद रखिएगा, समाजवाद राज्य को अपनाना चाहता है। और साम्यवाद राज्य को मिटाना चाहता है। साम्यवाद राज्य को क्या करना चाहता है? मिटाना चाहता है। यदि पूछा जाए समाजवाद और साम्यवाद में कॉमन मेन डिफरेंस क्या है? समाजवाद राज्य को अपनाना चाहता है और साम्यवाद राज्य को मिटाना चाहता है। तो चलते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में और डी रूस में। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यदि पूछा जाए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यदि पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को एक यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक यहूदी परिवार में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917 और डी जनवरी 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति अब नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए रूस में, बी जापान में, सी चीन में और डी क्यूबा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो याद रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1848 ईस्वी में, बी 1864 ईस्वी में, सी 1867 ईस्वी में और डी 1818 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्स ने
1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवाद का बाइलिक कहा जाता है? क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवाद का बाइलिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साम्यवादी घोषणा पत्र, बी दास कैपिटल, सी द जर्मन आइडियोलॉजी और डी वर्ग संघर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। और दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? साम्यवाद का बाइलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्यवाद का बाइलिक कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि दास कैपिटल की रचना किसने किया तो कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। और कब किया? 1867 ईस्वी में। कब किया गया? 1867 ईस्वी में। इससे 3 क्वेश्चन बनता है। दास कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? साम्यवाद का बाइलिक के नाम से। इसकी रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। और रचना कब किया गया? 1867 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। यदि इसके निधन के बारे में पूछा जाए कि इसका निधन कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का निधन कब हुआ था, तो इसका निधन हुआ था 14 मार्च 1883 ईस्वी में। 14 मार्च 1883 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। यदि पूछा जाए कार्ल मार्क्स का निधन कब हुआ था? 14 मार्च 1883 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? लंदन में। और जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनकी एज कितनी थी? 64 वर्ष। कितनी थी? 64 वर्ष। 64 वर्ष की उम्र में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। यदि पूछा जाए इनकी पत्नी का क्या नाम है, कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम है, तो याद रखिएगा जेनी वेस्टफेलन। जेनी वेस्टफेलन। यदि पूछा जाए कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम है, कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम है जेनी वेस्टफेलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स की, बी टॉल्स्टॉय की, सी दोस्तोवस्की की और डी एंजल्स की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिमम गोर्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कार्ल मार्क्स कौन थे, तो ये जर्मन के दार्शनिक थे। कौन थे? ये जर्मन के दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार एवं वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। यदि पूछा जाए कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या था, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। यदि इसकी मृत्यु पूछा जाए, इनकी मृत्यु 14 मार्च, कब? 14 मार्च 1883 ईस्वी को लंदन में हो गई थी। और जिस टाइम हुई थी उस टाइम इनकी उम्र कितनी थी? 64 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए पीने का बर्तन, बी पानी का नाला, सी रूस का सामंत और डी रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस का राजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ए 1861 ईस्वी में, बी 1862 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में और डी 1864 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स ने, बी स्टालिन ने, सी ट्रोट्स्की ने और डी केरेंस्की ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने किया है? ए कार्ल मार्क्स ने, बी लेनिन ने, सी बिस्मार्क ने और डी गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया है। किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। कब किया? 1867 ईस्वी में। कब किया? 1867 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ए 1921 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में, सी 1923 ईस्वी में और डी 1924 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए लोई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए यूरोपियन समाजवादी कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? यूरोपियन समाजवादी कौन थे? लोई ब्ला यूरोपियन समाजवादी थे। लोई ब्ला कौन थे? यूरोपियन समाजवादी थे। सेंट साइमन यूरोपियन समाजवादी थे। रॉबर्ट ओवे ये क्या थे? यूरोपियन समाजवादी थे। कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ए लेनिन ने, बी ट्रोट्स्की ने, सी स्टालिन ने और डी कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। यदि पूछा जाए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। और अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? लेनिन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 7 नवंबर 1917 को वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए स्टालिन ने, बी लेनिन ने, सी ट्रॉट्स्की ने और डी खुश्चेव ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेनिन। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। यदि पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मदर उपन्यास के लेखक थे, कौन थे? लेखानोव, टॉल्स्टॉय, सी गोर्की, डी तुर्गनेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मदर उपन्यास के लेखक कौन है? गोर्की हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में और डी जर्मनी में। तो याद रखिएगा चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेनिन के ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि जो कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। वो किस राष्ट्र के था? किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की संधि 1918 ईस्वी में जो की थी वो किस राष्ट्र के साथ की थी? ए इंग्लैंड के साथ, बी फ्रांस के साथ, सी जर्मनी के साथ और डी इटली के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की संधि जो 1918 ईस्वी में की थी वो किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में और डी लंदन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो का दूसरा पार्ट